प्रेस द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। हमारे इस चैनल में हम सबका स्वागत करते हैं और आज हम मेरे प्रियो जान पाएंगे कि वो 3 वचन जिससे शैतान भाग जाता है, शैतान थर थर कांपता है। वो 3 वचन हम लोग अपने जीवन में याद रख लें और याद ही नहीं, उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को दूर कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हमेशा उन वचनों को अपने दिल और दिमाग में रख लें ताकि हमेशा उन वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिले, परमेश्वर की ताकत को हम महसूस कर सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को हम लोग महसूस कर सकते हैं। इसलिए इन 3 वचनों को जरूर से अपने परिवार के साथ, अपने घर में और कहीं भी आप जाते हैं, इन बातों को याद रख लें ताकि आपको वक्त में काम आएगा। मेरे प्रो, आज हम जानते हैं कि शैतान कैसे कैसे भागता है, इन वचनों के द्वारा कैसे शैतान जो है भाग जाता है। मेरे प्रो, आइए हम जाने। हालेलुया। सबसे पहली बात जो हम लोग देखते हैं वचन में, परमेश्वर का वचन मत्ती 4:10 में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना और केवल उसी की सेवा करना। मेरे प्रो, शैतान को यीशु ने कहा, जब यीशु के परीक्षा लेने शैतान आया और काफी बातें उसको बोल रहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र है, यहाँ से गिरा दे, पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए। तो शैतान को यीशु मसीह कहता, हे शैतान जा, क्योंकि लिखा है, तू परमेश्वर यहोवा की उपासना करना और केवल उसी की सेवा करना। मेरे प्रियो, ये वचन से आप शैतान को डांट सकते हैं, ये वचन से आप शैतान को भगा सकते हैं अपने जीवन से, अपने परिवार से। तो ये पहला वचन को आप हमेशा याद रखें। और दूसरी बात यह है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और दूसरी बात यह है मत्ती 12:26, यदि शैतान को निकाल देता है तो वह अपने आप में विभाजित हो जाता है, तो फिर उसका राज्य कैसे कायम रहेगा। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के विरुद्ध दृढ़ खड़े रह सको। मेरे प्रियो, मत्ती 12:26 और हम इफिसियों 6:11 में देखते हैं, क्योंकि शैतान निकाल देता है तो वह अपने आप में विभाजित हो जाता है, तो फिर उसका राज्य कैसे कायम रहेगा। मेरे प्रियो, जब हम शैतान नहीं निकाल सकता, इसलिए परमेश्वर के सहारा हमें लेना पड़ता है शैतान को निकालने के लिए। मेरे प्रियो, तब शैतान जो निकलता है। अगर शैतान को निकाल देगा तो उसका राज्य नहीं रहेगा, आपस में लड़ते हैं। तो हमारे जीवन में, इस संसार में शैतान का भी राज है। जो शैतान को नहीं पहचानते, उनके जीवन में शैतान राज करता है। हम परमेश्वर को पहचानते हैं, हमारे जीवन से भाग जाता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। और दूसरी बात, इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के विरुद्ध दृढ़ खड़े रह सकते। मेरे प्रियो, शैतान को अगर हमें भगाना है तो परमेश्वर के हथियार हमें बांधना है, ये दूसरी बात है। शैतान के हमें सामना करना है। हालेलुया। शैतान का हमें सामना करना है, हमारे पास से वो भाग जाएगा। और सबसे आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ, याकूब 4:17, वहां लिखा है कि परमेश्वर के, ध्यान से सुने, परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो तुम्हारे पास से शैतान भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, सबसे जो बड़ी बात है, जो अहम बात है, आज हम परमेश्वर के अधीन नहीं हो पाते हैं। काफी मुश्किलों में, परिस्थितियों में हम लोग अपने आप को महसूस करते हैं गिरा हुआ या कमजोर महसूस करने लगते हैं। हम लोग कुछ भी ऐसा मुसीबत आ जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमें परमेश्वर के अधीन भी होना है, वचन के अधीन भी होना है, तब हमारे जीवन से शैतान निकलेगा। मैंने आपको पहली बात बताया, शैतान को हमें जाने के लिए बोलना है, वो वचन को हमें याद रखना है। मत्ती 4:10 में यीशु शैतान को भगाता है, ओके। और इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह के वचन में लिखा है, सारे हथियार बांध लो। तो हमें हथियार बांधना है। और आखिरी जो बात है, परमेश्वर के अधीन रहना है। जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं तो शैतान भाग जाता है। मेरे प्रियो, किसी ताकत को हटाने के लिए, भगाने के लिए हमें उससे भी बड़े ताकत के अधीन होना पड़ेगा। अगर हम कानून कायदे की बात करें
तो हम लोग किसी कोई अपराध करता है हमारे विरुद्ध तो उसके शिकायत हम लोग करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट या जो भी अपने से बड़े अधिकारी हैं वो उसकी क्लास लेते हैं, उसको पकड़ते हैं अपराधी को और उसके कानूनी कार्रवाई होता है। उसी प्रकार मेरे प्रभु जब भी हम शैतान अगर हमारे जीवन में अटैक करता है, कुछ बातें हैं आत्मिक जीवन में या कहीं भी चलते हैं या अपनी सोच में, थिंक में, जीवन में, परिवार में, तो हमें परमेश्वर के अधीन होना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रभु, क्योंकि शैतान से सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? परमेश्वर है, इसलिए उसके अधीन होना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें उस महान परमेश्वर से, इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हो, परमेश्वर काम करे और आप परमेश्वर का अधीन रहें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर खुदा इन भाई बहनों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। हमारे हर एक कार्य, घर परिवार, हर एक परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। आप परमेश्वर दयालु, कृपालु, महान परमेश्वर, तारणहार, पालनहार, इस स्वर्ग और आकाश को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदा शैतान हमारे जीवन से दूर हो जाए, क्योंकि आपने डांटा उसको और कहा कि उपासना केवल परमेश्वर कर और उसकी सेवा कर। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपने हमें दूसरी बात बताया खुदा, हालेलुया। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर हे खुदा, आज परमेश्वर इफिसियों उसका 6:11 में आपने कहा है कि हथियार बांध लो, तुम शैतान के युक्तों को विरुद्ध दृढ़ खड़े रह सको। मेरे प्रिय, हम शैतान के सामना कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर के हथियार बांध लें, हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है खुद को अलग नहीं कर सकता, अगर खुद को अलग करेगा तो उसका राज्य ही कायम नहीं रहेगा। मत्ती 12:26 में लिखा है। इसलिए हम परमेश्वर के हथियार बांधना ही पड़ेगा शैतान के राज को खत्म करने के लिए मेरे प्रो। और आखिरी और तीसरी बात यह है कि हमें शैतान के अधीन नहीं रहना है, परमेश्वर के अधीन रहना है। मैं हमारे जीवन से भाग निकलेगा, हालेलुया। प्रार्थना करें प्रभु से, बोले खुदा मैं तेरे अधीन रहना चाहता हूँ, तेरे वचन का पालन करना चाहता हूँ प्रभु, कि मेरे जीवन से शैतान भाग जाए, मेरे परिवार से शैतान भाग जाए, हालेलुया। धन्यवाद खुदा हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, हमारे हर एक गिड़गिड़ाने की आवाज़ को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें आपने बरकत दी, आशीष दिया, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।